लास्ट टाइम जो हम सब जो है कि यह जो कि गॉस थ्योरम में पूरा पढ़ लिए थे और गॉस थ्योरम के क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम सब उसका जो है कुछ एप्लीकेशन करेंगे कि गॉस लॉ का क्या यूज है। तो गॉस लॉ का यूज हम सब करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस लॉ का जो यूज करते हैं हम सब, ठीक है। तो इसको हम सब देखते हैं कि गॉस लॉ का कैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में, ठीक है। यहाँ एक एक करके हम सब देखेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा क्या है, इसमें हमारा हेडिंग है क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। देखिए इसमें हम सब एक नंबर में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट बोलते सीधा स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। एक इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर है, इसके लिए जो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इनफिनिटली लेंथ के वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको जो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि यह हमारा इनफिनिटली लेंथ का वायर है, यह डॉट डॉट दिखाने का मतलब यह होता है कि इसका ऊपर भी इनफिनिट लेंथ तक है और नीचे भी इनफिनिट लेंथ तक है, यह जो है, ठीक है। तो देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, इस पर देखिए ऐसा दिया हुआ कि चार्ज डेंसिटी इसका दिया हुआ है कि चार्ज डेंसिटी हमारा कितना दिया हुआ है, मान लीजिए कि यह लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। यह लैम्डा मतलब यह क्या है, यह हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। यह लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एक बार इसका एग्जाम में यूनिट पूछ दिया था कि इसका यूनिट क्या होगा। देखिए यह नाम से क्लियर है लीनियर चार्ज डेंसिटी, बोले तो क्या हो जाएगा, यह जो कि लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, नहीं यहां से यूनिट क्या बोल देंगे, देख लीजिए कूलम्ब पर मीटर। नहीं एग्जाम में यह भी आ चुका था, फिर यह बहुत ही आसान था, आप सब जानते हैं इसको। चलिए यहां से देख लीजिए कि इसके कारण हमको ऐसा कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए r दूरी पर, ठीक है। देखिए गॉस लॉ का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए कि r दूरी पर एक सिलेंड्रिकल जो कि गॉसियन सरफेस मान लीजिए, क्या मान लेते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ऐसा मान लीजिए कि यह जो कि गॉसियन सरफेस है, जो इस वायर से कैसा होना चाहिए, इस स्ट्रेट वायर से सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब यहां से सभी ओर बराबर होना चाहिए। गॉस लॉ में यही चीज आपको ध्यान रखना होता है, यह सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए ही सिर्फ अप्लाइड है, सभी बॉडीज के लिए अप्लाइड नहीं है। तो यह देख लीजिए इस वायर से सभी तरफ r ही दूरी पर है, नहीं सभी और क्या होगा, आउटवर्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब सोचिए कि गॉस लॉ का हम यूज यहां पर ऐसे करेंगे, ऐसा मान लीजिए कि ऊपर वाला सरफेस का नाम देते हैं a, नीचे वाला सरफेस का नाम देते हैं b, और यह कर्व सरफेस को जो कैसा जो राउंड वाला जो सरफेस है कर्व, इसका नाम देते हैं c। तो देखिए हम सबसे पहले यह निकालते हैं कि फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चलिए हम ऐसा निकालते हैं, देख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस ए सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सोचिए हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या जो है, फाई बराबर क्या होता है, d फाई बराबर e डॉट ds, नहीं यहां से a से निकलने वाला। तो सोचिए कि यहाँ पर जो क्या होगा, यह सरफेस का एरिया क्या होगा, ऊपर की ओर होगा एरिया, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह कैसा होगा, एरिया इसका ऊपर की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस दिशा में होगा। यहाँ पर देख लीजिए बीच का एंगल कितना बन गया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन गया। यहाँ पर सोचिए क्या लिखेंगे, e इंटू ds इंटू cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। इस प्रकार से पूरा क्या हो जाएगा, सरफेस ए से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया 0। इसी प्रकार से सोचिए कि यहाँ बी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस बी, नहीं बी से निकलने वाला फ्लक्स टोटल हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए तो फाई बी का फार्मूला वही लग जाएगा, डी फाई बराबर ई डॉट ds। और यहाँ पर भी देखिए तो इसका एरिया क्या होगा, इस सरफेस का एरिया नीचे की ओर होगा एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आउटवर्ड इस प्रकार से हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह आ गया, बीच का एंगल कितना हो रहा है 90। तो इस प्रकार से सोचिए कितना हो जाएगा, यह हमारा क्या था e इंटू ds इंटू cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इस बार से फाइनल पूरा क्या हो जाएगा 0। मतलब यह ऊपर वाला सरफेस से निकलने वाला भी फ्लक्स क्या हो गया 0, और नीचे वाला से भी क्या हो गया फ्लक्स 0 हो गया। अब सोचते हैं कर्व सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो बता दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस बोल दीजिए, कर्व सरफेस जो कि इस प्रकार से बोलिए फ्लक्स थ्रू c, मतलब इंटीग्रेशन ये कर लेते हैं, बता दीजिए यहां से जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जानते हैं d फाई बराबर e डॉट ds,
नहीं, तो यहाँ पर जो है कि जो डी फाई ऐसा कर लीजिए, किसी भी जगह पर देख लीजिए तो सोचिए हम एक छोटा सा सरफेस यहाँ पर मानते हैं, तो बताइए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आउटवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका एरिया भी क्या होगा, इसी दिशा में होगा, एरिया नहीं ds। तो हम दोनों हमारा सेम ही दिशा में है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बोल दीजिए E into ds into cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, इस प्रकार से यह कितना हो जाएगा E into ds d फाई ऐसा जो है नहीं, इस प्रकार से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल कर्व सरफेस, पूरे कर्व सरफेस से आ जाएगा। और इस प्रकार से बतलाइए E को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन ds, तो बतला दीजिए इसका कर्व एरिया कितना होगा, किसी सिलेंडर का कर्व एरिया, तो कर्व एरिया का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई r into h, नहीं यह फ्लक्स थ्रू द मान लिया तो सी सरफेस हो गया। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस कितना हो जाएगा, मतलब सभी सरफेस से मिलकर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस प्रकार से बता दीजिए टोटल फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, बोल दीजिए टोटल फ्लक्स फाई बराबर क्या कर दीजिए, सबसे जोड़ दीजिए फाई a प्लस फाई b प्लस फाई c। इस प्रकार से देखिए यह भी जीरो हमारा, यह भी जीरो है, और फ्लक्स c से पास होने वाला कितना, बोले तो कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो है यहाँ पर देखिए, तो कर्व सरफेस कितना है E into 2 pi r h, यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा E into 2 pi r into h। इस प्रकार से टोटल यह फ्लक्स कितना है, यह टोटल फ्लक्स है मेरा E into 2 pi r into h, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब यहाँ से हम गॉस लॉ का यूज करेंगे, तो बता दीजिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, हम जानते हैं फाई बराबर क्या है, गॉस के नियम से फाई बराबर टोटल फ्लक्स होता ही आता है, ठीक है, टोटल फ्लक्स Q इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला जानते हैं नहीं, तो यहां से देख लीजिए कि इस सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर फ्लक्स चार्ज कितना होगा, तो यहां पर देख लीजिए, आपको यहां से दिखला देते हैं, सेम फिगर वहां भी बनाया, यहां भी सेम फिगर है, तो यहां पर देख लीजिए आपका चार्ज सिर्फ इसी पर है नहीं, और देखिए इसका हम हाइट कितना माने हुए h, बोलते यह हाइट भी कितना h ही है, और यहां से क्या बोले कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज बटा लेंथ बोलते यहां पर हमारा लेंथ h है नहीं, यहां से q इनक्लोज कितना हो जाएगा, बोल दीजिए लैम्डा इनटू h हो जाएगा नहीं, टोटल चार्ज कितना होगा, इस सरफेस के अंदर तो चार्ज सिर्फ इतना ही पर लिए, इसके बाहर जो चार्ज है इसको तो आपको काउंट करना नहीं होता है नहीं, सरफेस के अंदर फॉर्मूला क्या होता है q इनक्लोज्ड, मतलब सरफेस के अंदर जो बाउंडेड सरफेस है उसके अंदर टोटल चार्ज कंसीडर करना है। यहाँ पर देख लीजिए कि बाउंडेड चार्ज कितना ले लेंगे, बोल दीजिए यहाँ से लैम्डा इनटू h बटा एप्सिलॉन नॉट नहीं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं हम सब। तो देखिए इक्वेशन 1 2 को कंपेयर कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बोल दीजिए E into 2 pi r into h बराबर यहाँ से बोल दीजिए लैम्डा h बटा एप्सिलॉन नॉट नहीं, इसमें कुछ कटने वाला भी टर्म है, हमको लगता है h से h आपका कट जाएगा, और यहाँ से देखिए E बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ठीक है, बहुत सारे बुक में इस फॉर्मेट में भी दिया है, और एग्जाम में भी आ चुका है यह, जो एग्जाम में ऑप्शन जो इसी फॉर्मेट में टिक करना था, ठीक है, यह जो मैंने मल्टीपल करेक्ट में आया था, तो देखिए आप इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं, लेकिन याद करने का आसान तरीका किसमें हो सकता है, वो मेथड आपको बतलाते हैं। यहाँ देखिए E बराबर हम क्या करते हैं, नीचे ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 लैम्डा बटा क्या हो जाएगा 2 into 2 पाई एप्सिलॉन नॉट into r, मतलब नीचे कितना हो जाएगा टोटल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, और देखिए इसका फॉर्मूला आपको हम स्पेशल केस में बताए हुए हैं, चलिए देख लीजिए यहाँ से कितना आ गया, E बराबर आपका जो क्या आ गया 2 लैम्डा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और हम सब जानते हैं कि देखिए आपको पीछे बताया है ये बराबर कितना बतलाए हुए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये बराबर यही बतलाए हुए, और देखिए इसका वैल्यू आप आसानी से पुट भी कर सकते हैं, कितना पुट कर सकते हैं 9 × 10 के पावर 9 नहीं, जब भी कभी न्यूमेरिकल में आएगा तो फिर यह बहुत ही आसान बन जाएगा आपके लिए। बोल दीजिए यहाँ से कितना लिखते हैं E बराबर यह 1/4 पे एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कितना 2k लैम्डा बटा r, तो आप इसी फॉर्मेट में याद करिए, बाकी फॉर्मेट अगर एग्जाम में आ गया तो आप उसको रिलेट करेंगे हमेशा जो है, ठीक है, तो E बराबर कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बटा कितना हो जाएगा E बराबर 2k लैम्डा बटा, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए क्या है, चलिए यही सेम चीज यहाँ पर जो क्या गया था देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सोल्व किए हुए हैं,
तो लॉन्ग्वेज इसको लिखना, तो इसमें आपको लिखना पड़ता है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। हम तो क्या किए, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिए, जैसा कि इस फिगर में जो दिया गया है यहाँ पर जो है, और यही जो कि आपको ए बी सी करके आपको जो बतलाया है इसमें, ठीक है। यहाँ जो कर्व सरफेस जो E * ds किए थे, और जो कि ए सरफेस है बी सरफेस से बतलाया, दोनों केस में 90 आ गया था, इसमें 0 आ गया था एंगल जो है। इसके आगे देखिएगा तो टोटल फ्लक्स निकाल करके और गॉस के थ्योरम से निकाल के दोनों को इक्वेशन को जो रिलेट कर दिए, इसी फॉर्मेट में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिटली प्लेन शिफ्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनफिनिटली प्लेन शिफ्ट करने मतलब यह हो गया कि एक इनफिनिट लेंथ का मतलब यह ऊपर भी मान इनफिनिट तक गया है, नीचे भी इनफिनिट तक गया है, आगे भी इनफिनिट तक गया और पीछे भी क्या गया है, इनफिनिट तक गया है। तो ऐसा जो कोई प्लेन है इसके कारण हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ हम कंसीडर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए क्या है, ई है एट एवरी पॉइंट विल परपेंडिकुलर, ठीक है। यह परपेंडिकुलर होगा, जैसे सरफेस यह मान लीजिए कि यहाँ पर सरफेस हमारा ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, यहाँ जो इसके दिशा में होगा, नहीं तो यह हमेशा जो सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर दिशा में होगा। सरफेस के लॉन्ग कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मानना है, यह मान के चलना है सरफेस के लॉन्ग कितना होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वह जो कि सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर दिशा में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर केस आ सकता है क्या जो है, क्या देख लीजिए, हम इसी में सोल्व कर देते हैं। आप देख लीजिए, अगर ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर कंसीडर कर रहा है, ठीक है। ऐसा मानिए यहाँ के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यह इस दिशा में होगा, नहीं इसके ऊपर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में आएगा, यह नीचे की ओर आएगा, और यहाँ इसके नीचे जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो किधर आएगा, इधर आएगा। नहीं अगर जो कंपोनेंट तो रहेंगे, देखिए इसका कंपोनेंट एक नीचे आएगा और एक इस दिशा में आएगा, नहीं और इसका कंपोनेंट लेंगे तो एक ऊपर आएगा और एक इस दिशा में आएगा। तो आपको ऐसा मान लेना है क्योंकि इनफिनिट तक ऊपर भी गया, इनफिनिट तक नीचे भी गया, तो यह दोनों जो कि आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक दूसरे को इफेक्ट कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया, वो किस दिशा में बच गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस दिशा में हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना कि जब सब बहुत नीचे आ जाएंगे तो सिर्फ नीचे की ओर हो जाएगा, तो वह जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको यह मान के चलना है कि हमेशा सरफेस के कैसे है, परपेंडिकुलर दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अलावा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ जो हम सब जो है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम सब गॉसियन सरफेस मानेंगे, और वह गॉसियन सरफेस हमारा क्या होगा, वह भी सिलेंड्रिकल होगा, जो इस शीट से पास करेगा, ठीक है। मतलब इस प्रकार से देखिए आपको निकला। चलिए देखिए हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ऐसे से कोई शीट है जो इनफिनिट लेंथ तक गया हुआ है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए ये इनफिनिट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा मान लीजिए कि सिलेंड्रिकल पाइप मान लीजिए जो इसके बीच से ही पास कर रहा है, एक सिलेंड्रिकल पाइप जो है इसके बीच से ही ऐसे जो है यह पाइप पास कर रहा है, ठीक है। ये पीछे जो पीछे भी है जो पाइप है ऐसा जो है, ठीक है। ऐसा करा के देखिए यहाँ से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से यह जो r दूरी का ही हम मान लिए, इधर भी हमारा r दूरी पर ही है, ठीक है। इसमें भी सेम तरीका से जो कि गॉस लॉ जो लगा देंगे, टोटल फ्लक्स निकाल के और गॉस लॉ को अप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें उसमें लीनियर चार्ज था, इसमें हमारा कैसा चार्ज है, सरफेस पर, ठीक है ना। और सरफेस चार्ज जो हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, तो सिग्मा बराबर क्या कर देंगे, यहाँ से बोल लीजिए चार्ज बटा एरिया। और ऐसा मान लीजिए कि इसका जो कि यह पार्ट का एरिया कितना है, मान लीजिए ए है, तो यहाँ पर भी यह एरिया कितना हो जाएगा, एक पाइप को कंसीडर करो तो एरिया ए ही होगा, सभी जगह इसमें क्या होगा, एरिया जो हमारा ए ही होगा। तो बतला दीजिए यहाँ पर जो कि क्यू इन क्लोज अगर से लेना होगा हमको तो क्या करेंगे, सिग्मा इनटू ए लेंगे, नहीं। चलिए इसके बाद देखते हैं, चलिए इसका देखिए हम ऐसा सोचते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं थ्रू सरफेस ए। देखिए इसमें नाम देते हैं, ए यहाँ का नाम देते हैं, ठीक है, बी यहाँ का नाम दे देते हैं, और सी कर्व सरफेस का नाम दे देंगे, ठीक है। तो सोचिए ए से पास में फ्लक्स होगा वह किस तरह होगा, देखिए यहाँ का एरिया इस दिशा में होगा, नहीं, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसी दिशा में आएगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में, मतलब बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो बता दीजिए फ्लक्स थ्रू ए क्या हो जाएगा, डी बराबर ई डॉट डी एस, नहीं बोल के यहाँ से कितना आ जाएगा, E इंटू डी एस इंटू कॉस 0, चूंकि एंगल हमारा उसी दिशा में तो कॉस 0 आ जाएगा, बल्कि यहाँ कितना हो जाएगा, E इंटू डी एस हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ एरिया कितना है, क्या बोले, एरिया आप कंसीडर कर लीजिए एरिया ए,
नहीं, एरिया ए मान लीजिए। अब इसी प्रकार से बतलाइए कि हम यह निकालते हैं फ्लक्स थ्रू बी सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बी। बी से फ्लक्स कितना पास होगा, तो फिर से बोलिए बी से कितना हो जाएगा, d फाई बराबर E डॉट ds, फॉर्मूला लगाएंगे E डॉट ds। लेकिन यहाँ पर सोचिए तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, यहाँ से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा, और एरिया जो होगा हमारा वो किस दिशा में, एरिया भी हमारा इस दिशा में होगा। नहीं मतलब दोनों सेम ही दिशा में है, तो कितना है बोल दीजिए E into ds into cos 0। यहाँ से क्या आ जाएगा E into ds, बोलते हमारा एरिया है कितना, यह बी पार्ट में, तो वहां पर हमारा एरिया कितना है, हमारा एरिया कितना ए ही है, यहाँ से देखिए कितना E into a। ठीक है, ये दोनों जगह हमारा एक ही चीज आ गया, नहीं दोनों तरफ से माने फ्लक्स कितना हो गया, यह जो कि आ गया, दोनों जगह फ्लक्स हमारा आ गया। अब ऐसा सोचते हैं सी पार्ट से, कर्व पार्ट से कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। कर्व सरफेस कितना हो जाएगा बता दीजिए, कर्व सरफेस से तो फ्लक्स सी लिख देते हैं। यह सोचिए किसी भी जगह पर सोचिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चलिए हम यहाँ पर छोटा सा ऐसा पार्ट मान लेते हैं, यहाँ पर जो है ठीक है कर्व एरिया, देखिए यहाँ का जो कि एरिया होगा हमारा क्या होगा, एरिया आउटवर्ड बाहर की ओर होगा। नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और एरिया हमारा ऊपर की ओर है। नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, बीच का एंगल 90 बन गया, बोले तो कितना हो जाएगा, d फाई बराबर E डॉट ds फार्मूला हो जाएगा। नहीं यहाँ से क्या करेंगे E into ds into cos 90। नहीं यार देखिए एरिया जो भी हो लेकिन cos 90 का वैल्यू 0 आ गया। इस प्रकार से बतला दीजिए कि देखिए इसमें जो है कि फाई सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। नहीं तो बतला दीजिए टोटल फ्लक्स कितना ले लेंगे, यहां से देख लीजिए टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जो कि यहां से फाई बराबर सब सरफेस से जोड़ दीजिए ए से प्लस बी से प्लस सी से, सब फ्लक्स से जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए ए वाला से कितना आया था, तो यहां पर देख लीजिए आप जो है यहां से a से E into a आया था और b से भी देख लीजिए E into a ही है। नहीं कितना हो जाएगा E into a प्लस E into a, और c से कितना आया था यहां भी देख लीजिए, तो c सरफेस से जो हमारा 0 हो गया था। ठीक है तो यहां पर देख लीजिए कितना हो जाएगा प्लस 0, मतलब टोटल फ्लक्स कितना हो गया बोल दीजिए 2 into E into a, इक्वेशन 1। अब यहां से गॉस लॉ से सोचिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है अब इस प्रकार से निकाल करके बाद में गॉस लॉ लगा लेते हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है बोलिए, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट, यही बोलता है। इस प्रकार से देख लीजिए क्या हो जाएगा, क्या बोले कि देखिए इनक्लोज चार्ज आपको बताया कि इनक्लोज चार्ज कंसीडर करने के लिए कितना बताया इनक्लोज चार्ज, यहाँ पर सिग्मा इनटू ए लेने के लिए। नहीं देखिए क्योंकि ए एरिया पर चार्ज है, चार्ज हमारा एरिया है ना यहाँ पर कंसीडर किया है, और चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा है, तो यहाँ पर देखिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा इनटू ए। तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ से क्या कहेंगे टोटल चार्ज कितना है सिग्मा इनटू ए और बटा क्या करेंगे एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, एक और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा देख लीजिए, इसमें कितना आ गया फाई बराबर 2EA और यहां से कितना बोल दीजिए सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं दोनों को रिलेट करेंगे तो कितना होगा बोलिए 2EA बराबर सिग्मा इनटू A बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहां से अगर काटना चाहें तो देखिए A से A कट जाएगा, नहीं और यहां से कितना बच जाएगा बोल दीजिए E बराबर कितना होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं यहां से इसी फॉर्मेट याद करिए, इसको K का फॉर्मेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको इसी फॉर्मेट याद करिए कि किसी प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, किसी प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से याद कर लीजिए देखिए एक सिमिलर टर्म क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपेसिटर, या जो कि इनसाइड द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर, नेक्स्ट हमारा यही टर्म है कैपेसिटर। ठीक है और एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में यही क्वेश्चन है कि यह कितना हो जाएगा, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बहुत कम का अंतर है, इसमें क्या बोले सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है और उसमें क्या है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ 2 का हटा देने से वो कैपेसिटर के बीच का आ जाता है। ठीक है और यह देखिए अभी जो एग्जाम होना है सीबीएसई वाला के, उसमें जो है कि सैंपल पेपर जो निकाला हुआ सीबीएसई बोर्ड उसमें भी यह चीज दिया हुआ है कि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था कि एक जो कैपेसिटर लिया हुआ है ऐसा उसमें क्वेश्चन ऐसा वर्ड यूज किया है
कि दो प्लेट है जिस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी का वैल्यू दिया था, सिग्मा बराबर दिया हुआ था 26.6 गुने 10 के पावर माइनस 12। ठीक है, ठीक है, यह क्वेश्चन ही आपको देते हैं, ऐसा दिया था कि देखिए दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का जो क्या है कि दो प्लेट्स है जिस पर चार्ज डेंसिटी दिया है, मतलब मान लीजिए इस पर जो पानी प्लस में है तो इस पर माइनस में है, और सिग्मा का वैल्यू दिया था 26.6 गुने 10 के पावर माइनस 12। ठीक है, तो पूछा था कि इस दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यह सोचिए यह तो कैपेसिटर है, नहीं मतलब कैपेसिटर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है तो कितना कहेंगे बोल दीजिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं और यहां से सोल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा का 26.6 गुने 10 के पावर माइनस 12 और बटा एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, इसको इसी फॉर्मेट याद रखिए, एक 4 पाई का फॉर्मेट यहां पर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 8.85 10 के पावर माइनस 12। देखिए 10 के पावर माइनस 12 वाला टर्म आसानी से काट दीजिए, नहीं 8 3 24 मतलब गुणा करें तो लगभग 3 बार में यह कट जाएगा, और आंसर यही टिक करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सीबीएसई जो निकाला हुआ सवाल पेपर, सीबीएसई जो निकाला हुआ सैंपल पेपर, उसमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यह भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसका जो हम आगे बढ़ते हैं, यह भी याद रखिएगा कि किसी, देखिए याद ऐसे करिएगा कि किसी प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और किसी कैपेसिटर या दो प्लेट्स के बीच में कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद रखिए दोनों में बहुत अंतर नहीं, सिर्फ इस 2 का ही डिफरेंस है, और इसका वजह से गलत हो सकता था, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको जो है, यह क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली प्लेन शीट के कारण है, और यह क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपेसिटर, नहीं और कैपेसिटर के बीच में है। चलिए यही टर्म यहाँ पर जो था आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ सोल्व किया गया हो यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2। और देखिए लास्ट टर्म हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यह जो हमको सोल्व करना है, तो इसको हम कल के क्लास में देखेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये सीबीएसई के जो हमारे सीबीएसई वाला जो सैंपल में दिया हुआ उसी का सेम क्वेश्चन है, ये सीबीएसई द्वारा प्रोवाइड सैंपल पेपर है इस बार के। आपसे देखिए तो क्वेश्चन बनता है कि नहीं, 2 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान छोटा सा क्वेश्चन है, तो करके देखिए 2 नंबर। यह कमी, देखिए कमी कहाँ रह जाता है जो नहीं सोच पाते हैं, जब वो कमी मालूम चल जाता है तो हमेशा उस चीज को अवॉइड करिए जिसके वजह से कमी रह जाता है, और उस चीज को फॉलो करिए जिसके वजह से कमी आए उसको इग्नोर करके दूसरा तरीका से। यहाँ से देखते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। ऐसा कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8q एंड माइनस 2q आर लोकेटेड एट x बराबर 0 एंड x बराबर l। मतलब यह कहना चाह रहा है कि 8q चार्ज को यहाँ पर रखा है और माइनस 2q को यहाँ पर रखा है। चलिए हम इसको पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए इसका मतलब यह कहना चाहता है कि प्लस 8q चार्ज आपका जो कि x बराबर 0 पर है, और जो कि आपका दूसरा चार्ज यह दिया हुआ माइनस 2q, यह आपका 0 या x बराबर l पर सिचुएट कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है। इसके बाद देखिए क्या कहता है, द पॉइंट ऑन x एक्सिस, वह पॉइंट जो x एक्सिस पे है, यह पूरा ऐसा मान लीजिए कि यह x एक्सिस ही है आपका। ठीक है, तो कह रहा है कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। चलिए हम ऐसा मान के देखते हैं कि क्या यह सही हो सकता है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट हम यहाँ पर कंसीडर करें तो सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव दिशा में, नहीं मतलब इसको हम इसको a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं। तो देखिए a के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा रिपल्सिव दिशा में, और माइनस चार्ज से अट्रैक्टिव दिशा में, मतलब इसके कारण भी इस दिशा में हो जाएगा। अब बताइए क्या दोनों का जोड़ कभी भी 0 पॉसिबल हो सकता है? नहीं। अगर तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट अगर कंसीडर करते तब क्या होता? ठीक है, तो सोचिए इस प्लस के कारण क्या होगा रिपल्सिव दिशा में होगा, मतलब हमारा प्लस के कारण इस रिपल्सिव दिशा में आ गया, और इस माइनस के कारण क्या होगा अट्रैक्टिव दिशा में होगा, मतलब हमारा इस दिशा में आएगा ईडी। अब देखिए एक आपका जो है कि आउटवर्ड है, एक इनवर्ड है, मतलब यहाँ पर जोड़ संभव है कि 0 हो जाए। नहीं, अगर यह दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। चलिए हम इसको कैसे देखते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है क्या, बोल लीजिए E बराबर पॉइंट चार्ज के कारण KQ बटा R स्क्वायर। नहीं, चलिए हम यहाँ से यह भी मान लेते हैं कि यहाँ से जो हम R दूरी यहाँ पर कंसीडर कर लिए, हमारा R दूरी है। ठीक है, तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सोचेंगे, यहाँ पर देख लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या बोले कि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जब दोनों बराबर करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए कितना कहते हैं वहां से EA बराबर EB। नहीं, जैसे बराबर करेंगे तो सोच लीजिए EA क्या है
ए चार्ज के कारण, मतलब यह सोचिए ए से पी तक का दूरी कितना है, ए से पी हमारा दूरी हो जाए, देखे ना यहां से आपका आर दूरी और यहां से यह जो कि आपका एल दूरी पर है, बोलते कितना हो जाएगा एल प्लस आर, नहीं और बी से यह दूरी कितना होगा, तो बीपी कितना है हमारा, यहां से हम आर दूरी कंसीडर किए हुए तो यह हमारा आर डिस्टेंस हो गया। और लगा दीजिए इसी फॉर्मूला को के क्यू बटा आर स्क्वायर से, तो ई माने ए के कारण तो क्या लिखेंगे के क्यू ए, नहीं अब बटा क्यू ए कितना है तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए, क्यू ए हमारा 8 कूलम है या 8 क्यू है, तो 8 क्यू अब बटा आर स्क्वायर, बोले तो आर स्क्वायर में क्या लिखे एपी हमारा कितना है एल प्लस आर, तो एल प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर ईबी, मतलब बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखे के क्यू के जगह पर कितना -2 क्यू लिखे, नहीं जब डायरेक्शन हम लोग कंसीडर कर चुके हैं तो माइनस नहीं देना है, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड लीजिए, मैग्नीट्यूड कितना हमारा 2q बटा आर स्क्वायर, मतलब b से p की दूरी कितना है, b से p की दूरी r है, तो यहां पर लिख दीजिए r स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका जो कि आंसर आ जाएगा यहां से। देखिए हम इसको कैसे सोचते हैं, k से k हमारा कट जाएगा और q से q कट जाएगा, देखिए 2 से या 4 टाइम्स से या 8 कट जाएगा, नहीं और कुछ कटेगा नहीं, कटने वाला है, तो यहां पर देख लीजिए यहां से क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहां से देख लीजिए l प्लस r का होल स्क्वायर, नहीं अब यहां से सोल्व करके कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2r बराबर l प्लस r हो जाएगा। यहां से अगर मान लीजिए प्लस r लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2r बराबर l प्लस r, यहां से r को इस साइड लाइए तो कितना हो जाएगा 2r माइनस r, कितना हो जाएगा r, तो r बराबर कितना हो जाएगा l, मतलब देखिए क्या ऐसा दिया हुआ r बराबर l, देख लीजिए कहता है कि ड्यू टू दिस करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जो 0 हो जाएगा, तो यहां पर देखिए -2q चार्ज से l दूरी पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर हमारा r बराबर क्या हो जाएगा l दूरी पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यह नोट कर लीजिए, इसका सही ऑप्शन क्या था डी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो वैल्यू आएगा, एक उस साइड पे होगा एक इस साइड पे होगा, उस साइड l दूरी पर और इस साइड -l। इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन, आप सब ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन जो है इसको ट्राई करिए, इसको हम कल देखते हैं।